हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेडी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास, आपका जियोलॉजी टीचर। और बेटा लास्ट क्लास में हमने लिपिड खत्म किया था, ठीक है। तो इस क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज प्रोटीन। तो सबसे पहले प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। जैसा कि आप सभी सुना रखा हो कि डाइट में प्रोटीन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है प्रोटीन? बिकॉज बेटा एवरीथिंग इन आवर बॉडी, अपने बॉडी में जो भी है सब कुछ क्या है, वो एक तरह का प्रोटीन है। जैसे एंजाइम बोलोगे तो एंजाइम इज अ प्रोटीन, ठीक है। हार्मोन इज द काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, सब कुछ क्या है, एक तरह का ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। ऐसे आपने नॉर्मल बोलचाल में सुना होगा कि जब कोई जिम जा रहा है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। अरे भाई, प्रोटीन जब बॉडी में जाएगा तभी तो मसल्स की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, ठीक है, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबको चाहिए। लेकिन प्रोटीन है बेटा जिससे कि ट्रांसलेशन होगा, जिससे कि नए जीन्स बनेंगे, फिर उससे आपको जितने भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन है, सब कुछ प्रोवाइड होगा, तब आपकी जो बॉडी है वो सारी एक्टिविटी करने में सक्षम होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा प्रोटीन, लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बच्चों अपना जो ये टॉपिक है प्रोटीन, देखो क्या बोलता है। सबसे पहले ये याद रखोगे, प्रोटीन आर द हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर, दे आर नॉट अ होमोपॉलीमर। तो वन पॉइंट इज वेरी क्लियर, प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होगा। क्या होगा? वो होगा हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, दैट इज लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। मतलब ये है कि अमीनो एसिड से ही वो बना हुआ है। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक अमीनो एसिड, यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, ये आपस में जुड़े होंगे ना, ठीक है। तो ये जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। वेरी क्लियर। तो याद रखो, प्रोटीन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में क्या एक बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो दो है ना अमीनो एसिड के, तो उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 100 पॉलीपेप्टाइड की चेन है और उसमें कितने अमीनो एसिड्स की उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, तो तुम आंसर क्या दोगे? मैंने क्या पूछा? एक 100 पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मतलब 100 अमीनो एसिड्स हैं ऐसे, सबको एक साथ क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? 99। समझ में आया? तो बस बस वेरी इजी। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन carboxyl group of amino acid reacts with अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। ये एक का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे का अमीनो ग्रुप रिएक्ट कर जाता है, बस। और वाटर का रिमूवल होता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है व्हाट मोड, रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी बॉन्ड बनेगा, चाहे वो चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो, चाहे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, चाहे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड में बेटा वाटर जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होता है। ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, देखो यहाँ पे सारे। और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोल दिया? ये दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है? इट इज अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड्स। एक मिनट, देखो, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, और इन दोनों के बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का फंक्शन क्या है? क्या करता है ये प्रोटीन, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे क्या करता है ये प्रोटीन। देखो,
फॉर ग्रोथ एंड द टिश्यू रिपेयर। सबसे पहली बात किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, अनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, जो ग्लूकोज बेटा बॉडी में बन रही है वो सेल में जाएगा तब तो आप वहां से एनर्जी ले पाओगे ना, ठीक है, वहां से तो उसको सेल में जाना जरूरी है ना। तो एक इसका एग्जांपल हो गया कि कैसे वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कर रहा है। रिएक्ट्स एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है, एक कभी कभी ये क्या कर रहा है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस बना रहा है। इसका एग्जांपल है कोलेजन, अभी पढ़ेंगे हम लोग कोलेजन के बारे में। एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, बेटा जो एंटीबॉडीज अपने हैं उसमें भी क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है। एंटीबॉडीज मैंने बताया था आपको, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये क्या है, अपने एंटीबॉडीज हैं। तो दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स, ओके। वो बात अलग है कि इस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, बट बेसिकली इट्स अ प्रोटीन। एक्ट एज रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर ऑफ स्मेल, रिसेप्टर ऑफ टेस्ट एंड हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्मोन भी है, एंजाइम भी है। अब तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो आपके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं बेटा, बॉडी में जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। सम आर हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, एंजाइम, ट्रिप्सिन, पिगमेंट, नया वर्ड मिला अभी यहां से हमने सीखा, पिगमेंट। पिगमेंट भी किसमें आता है, प्रोटीन में आता है। ओके ओके, वेरी गुड। देखो नाउ, very important, most important thing have to learn, what most abundant protein in the animal world is the collagen. Listen very carefully what I told you. Most abundant protein in the animal world is what, collagen. Most abundant protein in the whole biosphere is rubisco. रुबिस्को का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ओके। तो याद रखोगे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर इज रुबिस्को एंड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन, ओके। एनिमल मतलब हम लोग भी आते हैं, हमारे पास भी कोलेजन है, ठीक है, तो समझ सकते हो ऐसे। नाउ स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि देयर आर 4 स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है। वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। देखो एक एक करके इस आपको समझेंगे हम लोग। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी इस डायग्राम को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है अपनी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये क्या है, एक अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। वन इज कॉल्ड एन टर्मिनल, एक जो टर्मिनल है उसको क्या बोल दिया, स्टार्टिंग इज एन टर्मिनल, और जो लास्ट वाला टर्मिनल उसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप की वजह से, एज यू नो, it describes the sequence of amino acids, that is the positional information in a protein. लेफ्ट हैंड फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है, क्या बताया, एन टर्मिनल, तो फर्स्ट अमीनो एसिड पे एन टर्मिनल दिख रहा है, ओके। राइट हैंड पे यहां पे देखो क्या दिख रहा है, सी टर्मिनल, तो ये क्या होगा आपका लास्ट अमीनो एसिड। तो वेरी क्लियर बेटा, हमेशा याद रखोगे जो फर्स्ट है उसको क्या है, एन टर्मिनल, जो लास्ट है वो कैसा होगा, वो होगा आपका सी टर्मिनल। गिव मी अ मोमेंट बेटा। ओके okay, so we are done with primary structure. Now let's move on the secondary structure. See, ओके
जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. वन इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, सेकेंड इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट. द अल्फा हेलिक्स इज लाइक दिस, कि आपने एक हेलिक्स को राइट हैंडेड साइड में कॉइल कर दिया. ठीक है, क्या किया आपने, एक हेलिक्स को राइट हैंडेड साइड में कॉइल कर दिया. ओके, so this is the primary structure and see this is the secondary structure. क्या लिखता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स एट द डिफरेंट लोकेशन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज सी दिस इज अल्फा हेलिक्स. क्या बोला मैंने, राइट हैंडेड साइड में ऐसे ऐसे ऐसे. ये हालांकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, जब आप वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. वर्टिकल स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अगर नीचे से हम लोग ड्रॉ करना शुरू करें तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना. मतलब इस इट लाइक सीढ़ी जब चढ़ते हो तो अपने राइट हैंड साइड से जो रेलिंग होती है उसको पकड़ा और उसको पकड़ के ऐसे 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 ऊपर की तरफ घूम गए. ठीक है, तो उस तरह से आप क्या बना लेंगे, एक अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना लेंगे. और ये जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है. लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, व्हाट आई टोल्ड यू, राइट हैंडेड साइड में कॉइल्ड है और क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर है. नाउ द बीटा प्लेटेड शीट इज मोर लाइक एक के ऊपर एक, जैसे तह लगाते हैं ना कपड़े रखते वक्त ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, तो इट्स मोर लाइक दिस. तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जब सपोज करो कि इसकी चेन, सॉरी ओके, तो इसकी चेन ये ऐसे नीचे आई, फिर ये नीचे आई और फिर ये, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अमीनो एसिड्स जो हैं यहाँ पे पास पास आ गए. और जब ये पास पास आए तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया. और जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड इनको क्या कर रहा है, ये बॉन्ड इनको स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, तो बस बीटा प्लेटेड शीट यही है. पढ़ते हैं इसको. अ प्रोटीन thread is folded in a form of a helix, only right handed helix. okay, example में keratin, ठीक है, fibroin, silk fiber, that's it. okay, now second primary से डन हो गया हम लोग का, secondary से हो गया. now we are going to learn what is the tertiary structure. A long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen wall. ठीक है, जैसा कि एक ऊन का गोला होता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके इतना बड़ा सा गोला, तो ये कुछ वैसा ही होता है कि इट्स लाइक अ hollow woolen wall. ओके, अंदर से खाली hollow. It gives 3D view of the protein. very important point. ये क्या है, ये आपको 3D व्यू दे रहा है, किसका, प्रोटीन का. दिस इज द 3D view of the protein. It is necessary for many biological activities of the protein. Example है इसका myoglobin. You know about myoglobin. I already told you about it. Okay. So ये क्या है बेटा, it is necessary for many biological activities of the protein. बहुत सारे biological activities के लिए आपका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बहुत बहुत यूज है इसका. ठीक है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको. नाउ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. सी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग को समझना है तो सपोज करो कि देयर आर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है अपने पास. ठीक है, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, एंड हियर सम ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड चेन. और ये क्या है अपने पास, ये भी क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है. तो ये जो चार चेन है ये अलग अलग है, मगर क्या हो अगर ये आपस में बॉन्ड बना ले, ये आपस में बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बन जाए, तो बस बेटा यही हो जाएगा. क्या, ये हो जाएगा आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड की चेन. अरे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड की चेन मतलब वो एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, तो दो सब मिलके आपस में बॉन्ड बना लिए और बॉन्ड बनाने के बाद वो एक मॉलिक्यूल बनेंगे. इसको हमने क्या बोला, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. और इसका एग्जांपल है बेटा हीमोग्लोबिन.
हीमोग्लोबिन में बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन, और वो आपस में यहां से ऐसे जुड़े हैं, 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 दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या क्या चेन होती है? तो 2 अल्फा की चेन है, यहाँ पे देखो 2 अल्फा की दिख रही है, सपोज करो कि ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है, और 2 बीटा की चेन है, तो यहाँ पे 2 बीटा ऊपर नीचे और 2 बीटा नीचे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल हो गया आपका ये हीमोग्लोबिन का। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द quaternary स्ट्रक्चर, some proteins are assembly of more than one polypeptide subunits, more than one polypeptide subunits में assemble है, okay? Hemoglobin has 4 subunits, 2 alpha subunit and 2 beta subunit. Okay, okay, very concept एकदम crystal clear है, no doubt. Okay, so this structure is helps you more, okay, okay, so इसका एक बार screenshot लेंगे, ओके देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था बेटा, एक सिंपल लाइन थी, बस सिंपल लाइन थी, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, एक अमीनो एसिड्स लाइन से जुड़े हुए हैं, कुछ है नहीं, ये लाइन से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं ऐसे, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, लिसन वेरी केयरफुली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर का बस हमने हेलिक्स बना दिया ऐसे, ठीक है, ये हेलिक्स बना दिया, तो इसको अल्फा हेलिक्स बोल दिया। अगर इसका इसी को लेके मोड़ दिया, ऐसे शीट बना दिया, ऐसे बताया ना तह लगाना जैसा होता है, ऐसे शीट बना दिया, तो ये क्या हो गया, इसका बीटा प्लेटेड शीट हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे तुम्हें बस 2 पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है, 2 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बॉन्ड्स भी दिखेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और बॉन्ड्स भी दिखेंगे, और इसमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा उसमें तो बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स हैं, ठीक है, बट बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखोगे, अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लेटेड शीट हो, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स एट डिफरेंट लोकेशन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, दिस इज अ चेन, ओके, दिस इज अ चेन, ये एक चेन है, इसके ऊपर एक चेन है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डली अटैच, हाइड्रोजन बॉन्डली अटैच, ठीक है, ऐसा नहीं मत समझना कि ये एक चेन है, ये एक चेन है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में, ओके ओके। नाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या था कि यही जो कॉइलिंग हुई थी ये और डेंस हो गई, लाइक और डेंस लाइक अ वुलन बॉल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लिपट गया, ठीक है, एकदम एक 3D स्ट्रक्चर दे रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर में क्या था बेटा कि पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड की मैंने बताया था कि वो आपस में जुड़ गए, है वो डिफरेंट बट दे आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड की चेन अटैच्ड हो गए एक दूसरे से और उन्होंने बना दिया क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर, ओके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। द अमीनो एसिड चेन बेंड्स इनटू अ हेलिक्स शेप थैंक्स टू द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट एवरी अमीनो एसिड सेट अप विथ हिज नेबर, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हर अमीनो एसिड अपने नेबर से क्या है, सेटअप है, ओके, अटैच्ड है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, द अमीनो एसिड इज फोल्ड ओवर इन अ मैनर रीअसेंबलिंग अ बॉल ऑफ वूल, ठीक है, अब वूल का जो बॉल है, जो ऊन का होता है ना, बॉल होता है, इससे हम लोग स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो ये वैसा दिख रहा है, रिमेंबर दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, ओके, एंड इज अटैच बाय द वेरियस बॉन्ड, और ये अटैच्ड है वेरियस बॉन्ड में, वेरियस बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, याद रखोगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वेंडर वॉल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, ये सारे बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर सुनो, क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर, द फोल्डेड प्रोटीन्स फॉर्म्स अ सिंगल प्रोटीन, ठीक है, वो पूरे फोल्डेड प्रोटीन चेन एक सिंगल प्रोटीन बना लेगा बाय सेवरल सब कंपोनेंट्स कंपाइलिंग टुगेदर, ठीक है,
by several सब कंपोनेंट्स कंपाइलिंग टुगेदर, एक साथ बना, जैसा कि बनाया कि 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ के हीमोग्लोबिन, बस। नाउ पॉलीसेकेराइड, ओके ओके ओके, तो दिस इज अबाउट, ये हम लोग पॉलीसेकेराइड को हमने सीख चुके हैं, थोड़ा सा और सीखना है, हम लोग सीखेंगे इसको। सो दिस इज अबाउट बेटा प्रोटीन, और आई होप मैंने आपको हर वो चीज़, हर वो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। सो इस लेक्चर में बेटा इतना ही, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।